जो है उनका जो इंटरेस्ट होने के लिहाज से वहाँ पे वो एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं, वहाँ पे उनकी कोलैबोरेशन की कोई बात नहीं है। जहाँ तक आपने की कोलैबोरेशन की बात, तो इसमें अमेरिका का और वेस्टर्न पॉलिसी जो है उनका हाथ है। वो चाहते हैं कि कोई भी एशियन कंट्री आगे ना आए। इसराइल को कोई हथियार मुहैया नहीं किया है जिस तरह दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने किया, तो उन्होंने फ़लस्तीन का भी इसी तरह ऐसा दिया। इसी तरह यहाँ पर अगर हिस्टोरिकली देखें तो फ़लस्तीन का सबसे ज़्यादा साथ अगर हम एशिया में देखें तो वो इंडिया ने दिया है। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक न्यूज़ देने लगूँ मैं आपको कि जैसे आपको पता होगा चाइना और अफगानिस्तान ने आपस में एक बहुत अच्छी कोलैबोरेशन की थी और अफगानिस्तान के अच्छे दिन शुरू भी हो गए थे। उनके जो रुपीज़ हैं वो माइल 3-4 रुपये तक पहुँच चुके हैं। तो अब इंडिया भी उसके साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, इस पर आपको क्या रद्दमल है? मेरा रद्दमल ये है कि जैसे शुरू में आपने बात की चीन और अफ़गानिस्तान की, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि चीन जो है वो बेईमानी करता नहीं है और अफ़गानिस्तान को ज़रूरत ही नहीं है। एक मुल्क मिल के उसके साथ कोलैब कर रहा है। पता है अफ़गानिस्तान को पता है कि वो सुपर पावर भी है, वो इकॉनमी के लिहाज से भी बेहतर है, GDP के लिहाज से भी बेहतर है, हर लिहाज से बेहतर है चाइना। वो उसके साथ मिल के अगर कोलैब कर रहा है तो वो बेईमानी क्यों करेगा, पहली बात। और दूसरी, हाँ बिल्कुल, दूसरी बात ये है कि अगर वो उन्होंने कोलैब किया है और मैंने देखा भी है जिस तरह अफ़गानिस्तान में डेवलपिंग हुई है, तेज़ी से बढ़ी है, और आने वाला जो है ना, इस वक्त तो आप देख लें रुपया हमसे भी उनका ज़्यादा है, बिल्कुल करेंसी उनकी ज़्यादा है। और दूसरी बात पे आते हैं जो इंडिया ने कोलैब किया है अफ़गानिस्तान के साथ, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन बीच में अगर ये चीज़ हम देखें ना, इसको जिस तरह बज़ाहिर हम पाकिस्तानी अगर देखेंगे ना, हम गलत निगाह से देखें, हम देखेंगे कि यार अफ़गानिस्तान ने इंडिया के साथ क्यों कोलैब किया है, या इंडिया ने अफ़गानिस्तान के साथ क्यों कोलैब किया है। हम खुद को देखें ना, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पे हैं। अगर हमारे ताल्लुक़ किसी के साथ बेहतर नहीं होंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है वो दूसरे मुल्कों के साथ कोलैब करेंगे। उन्होंने खुद को डेवलप करना है, हमारी तरह हमें दलील तो नहीं करना। अफगानिस्तान सर 30 साल जंग में रहा है ना, अगर उसकी हेल्प कर रहा है तो हमारा उससे जेलस होना बनता नहीं है। बिल्कुल नहीं बनता भाई, नहीं बनता। आप देख लें अफ़गानिस्तानियों को किस तरह निकाला गया पाकिस्तान से, गद्दार ठहरा के निकाला गया। तो इस तरह तो नहीं होता। जब आप एक बंदा आके आपके मुल्क में काम कर रहा है, वो आपको भी फ़ायदा, गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। हाँ, बुलाया भी आपने खुद है और फ़ायदा दे रहा है, तो फिर आप उसके खिलाफ मुहाज खड़ा कर देंगे तो फिर आपको नुकसान है। अब देख लें अफ़गानिस्तान इंडिया के साथ मिल के कोलैब किया, उसने जिस तरह काम कर रहे हैं, डेवलपिंग बढ़ेगी। आने वाला जो है वो कह लें कि अमेरिका बन जाएगा, सुपर पावर भी होगा और एक यूरोप तर्ज की तरह, मतलब हर चीज़ डेवलप करेगी। हार्ड वर्किंग करते हैं, इधर भी आप देखें तो वो हर तरह की रेडी लगाने में कोई वो शर्म महसूस नहीं करते भाई, अपना काम है। बिल्कुल, वो दूसरों के पास जाके काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको पता है हम शूज़ पॉलिश कर रहे हैं ना, उनको पता है अपना कर रहे हैं। ये तो यार ये तो नहीं है बॉस आएगा सुनाएगा कि यार तू सही नहीं किया काम, तूने आज इतने पैसे क्यों कमाए हैं, कोई फिक्र नहीं है। हाँ, यही अपना काम है, जब खोलें मर्जी काम करें, जब बिस्तरा समेटें जाएँ सो जाएँ। इजी सीन हो जाता है, इजी सीन हो जाता है भाई। आप खुद को देखें, आप जब आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आप कैसे दूसरों को बदल सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ कोई कोलैब क्यों नहीं करता? हमारे करतूत ही ऐसे हैं। मतलब किस तरह के करतूत है हमारे? भाई कोलैब इसलिए नहीं करते हमारे साथ, हमारी अपनी ज़मीन नहीं है, पहली बात है। ज़मीन जिसकी है वो आप समझते हैं किसकी है, ठीक है। बाहर का बंदा सोचता है कि मैं पाकिस्तान में जाके काम करूँगा, तो उसको लगता है कि यार जब समझ रहे में यार से ऐसी बातें हो रही है, तो ये मामलात होते हैं। हमारी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी सही से बेहतर नहीं है। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा, अफ़गानिस्तान और इंडिया मिलकर काम कर रहे हैं तो वो करने दो उनको, हमें कोई मतलब इशू नहीं होना चाहिए। जस्ट प्राउड हो रहे हैं, हमें उनके ऊपर मतलब फ़ख्र होना चाहिए, खुश होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे हैं सर? जी अल्लाह का करम। सर क्या नाम है आपका? नाम छोड़ो, काम पे आ जाओ। काम पे आए थे, चले नाम बिल्कुल कैंसिल हो गया। अच्छा, अफगानिस्तान की ना चाइना के साथ कोलैबोरेशन हुई है, काफ़ी तरक्की हुई है और बड़ा अच्छा लगा हमें, हम खुश हुए हैं। अब उनका जो 1 रुपया हमारे जो रुपयों से उससे ऊपर क्रॉस कर गया, तो अब इंडिया भी कोलैबोरेशन करा, लेकिन कुछ लोग उसको बुरी नज़र से देख रहे हैं, कुछ अच्छी नज़र से देख रहे हैं। आप किस नज़र से देख रहे हैं कि ये होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि लोग कहते हैं जी हिंदू हैं भाई, आप उसको कारोबार की नज़र से क्यों नहीं देखते? देखें, ये तो यहाँ पे कुछ लोग होते हैं ना जिनको यहाँ पे खुजली होती है कि अफ़गानिस्तान में तरक्की होने से वो समझते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान होगा, इकोनॉमिकली नुकसान होगा, पाकिस्तान को मिलिट्रीली या डिफेंस पर्पसेस के हिसाब से नुकसान होगा। लेकिन मैं समझता हूँ जितना अफ़गानिस्तान तरक्की करेगा उतना फ़ायदा पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली बहुत ही फ़ायदे हैं। क्योंकि बहुत अफ़गानिस्तान को अगर 20 रुपये का फ़ायदा है तो 10-15 रुपया पाकिस्तान को भी उसका फ़ायदा होगा। वो इसलिए क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है,
तो उसको अपनी ट्रेड करने के लिए, किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए पाकिस्तान के सिवाय और कोई रास्ता मौजूद नहीं है। जब वहाँ पे इकनॉमिकल डेवलपमेंट होंगी, जब अफ़गानिस्तान में जब जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, वहाँ से जो वो अपनी इंडस्ट्री को बिल्ड अप करके अपनी चीज़ें दुनिया को बेच देंगे, तो वो कहाँ से जाएगा? वो तो पाकिस्तान के थ्रू जाएगा, पाकिस्तान के कस्टम के प्रोसेस से होकर जाएगा। तो उससे तो पाकिस्तान जो है अरबों पैसा कमा सकता है। यहाँ पे अभी देखें ना, कितने पश्तून हैं जो पाकिस्तान की पे यहाँ आकर रहते हैं, लेकिन वो वहाँ पे उनको वो जॉब क्रिएशंस होंगी। तो यहाँ पे जो जॉब की कमी का मसला है वो हल हो सकता है, क्योंकि अब देखें पाकिस्तान का पूरा तकरीबन होटल इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री अफ़गानी पठानों के पास है, गारमेंट इंडस्ट्री उनके पास है, छोटा लेवल का जितने भी बिज़नेस है वो तकरीबन अफ़गानी और पठानों के पास है। अब वहाँ पे इकनॉमिकल डेवलपमेंट होने की वजह से ये सारा पठान यहाँ से वहाँ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे जो है एक जॉब के लिए वैक्यूम होगी, तो वो वैक्यूम पाकिस्तानी जो है उसको आसानी ली। अब देखें ना, जिस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक कम हो सकता है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को भी अफ़गानिस्तान के साथ कोलैबोरेशन करके वहाँ पे जॉब क्रिएशन और डेवलपमेंट को आगे प्रमोट करना चाहिए, ताकि दोनों कंट्रीज़ का फ़ायदा हो सके। बिल्कुल सर। और ये कायद-ए-आज़म ने बयान भी दिया था ना एक दफ़ा कि वहाँ पे तो मैं आर्मी खड़ी करना ही नहीं चाहता। आपको याद होगा इस तरह का बयान दिया था कि उधर उस सब पे मुझे आर्मी नहीं खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे भाई हैं। वो काफ़ी खुश थे इस मामले से। तो हम इतना भेदभाव क्यों करते हैं? देखें, मैं भी यही कहूँ कि कायद-ए-आज़म ने अगर अफ़गानिस्तान के साथ कहा था कि हमें वहाँ पे आर्मी खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि हमें इंडिया के साथ आर्मी खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के साथ भी उस तरह के हमारे ताल्लुकात होना चाहिए, इकनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ इकनॉमी। हमें चाहिए कि रशिया से से महंगा गंदम ख़रीदने के बजाय यहाँ अमृतसर से वाघा बॉर्डर के ज़रिए लाएँ। हमें चाहिए दुबई और दूसरे कंट्री से टमाटर प्याज वगैरह जो हैं बजरिया दुबई इंडियन जो हम टमाटर प्याज ख़रीद रहे हैं, तो वो प्याज हम बजरिया वाघा बॉर्डर से लाएं, ताकि यहाँ पे 30-40 रुपये का जो टमाटर प्याज हो। इससे महंगाई एक हद तक गिर सकती है। आप देख सकते हैं ना, इस वक्त 1800 अरब रुपया हमारा जो बजट है वो आर्मी पे जाता है। वो 1800 अरब रुपया एक आपको एक बदले में 1 रुपया क्रिएट करके नहीं दे सकते, तो वो आपका डिफेंस का बजट कम हो गए 1000 अरब तक आ सकता है अगर इस तरह किया सकता है। तो इसलिए चाहिए कि हमें इंडिया के साथ भी उतना ही ताल्लुकात क्रिएट होने चाहिए जिस तरह भी हमारे चाइना के साथ है, इतने ताल्लुकात होने चाहिए जिस तरह हमारे सऊदी अरबिया के साथ ताल्लुकात है, इतने अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए जितने हमारे UAE और दूसरे जो हैं इस्लामिक कंट्री के साथ ताल्लुकात हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि आज ही हम इंडिया के साथ जो है नेगोशिएशन शुरू करें, 2-3 नेगोशिएशन किसी मीडिएटर के ज़रिए, ताकि इंडिया का और पाकिस्तान दोनों का फ़ायदा हो सके, फ्यूचर बेहतर हो सके। अच्छा सर, इंडिया और चाइना की आपस में कई दफ़ा नहीं बनती, जैसे हम लोग भी कोई ना कोई छोटा सा मसला बना लेते हैं, तो कोई मसला आएगा ऐसे भी इस कंट्री के ऊपर, कोई प्रेशर तो नहीं आएगा पाकिस्तान के ऊपर? देखें, चाइना और इंडिया 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ कहीं भी वो इन्वेस्ट करते हैं वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं। अब दोनों कंट्रीज़ का अफ़गानिस्तान में इंटरेस्ट है, तो अपने इंटरेस्ट के जो है उनका जो इंटरेस्ट होने के लिहाज से वहाँ पे वो एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं, वहाँ पे उनकी कोलैबोरेशन की कोई बात नहीं है। जहाँ तक आपने की कोलैबोरेशन की बात, तो इसमें अमेरिका का और वेस्टर्न पॉलिसी जो है उनका हाथ है। वो चाहते हैं कि कोई भी एशियन कंट्री आगे ना आए, वो चाहते हैं एशियन कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ लड़ें झगड़ें, एक दूसरे को मारें पीटें। तो ये चाहते हैं कि इस वजह से इंडिया और चाइना के हालात उस हद तक गए हैं। लेकिन अभी जो है इंडिया इसको काफ़ी हद तक समझ चुका है कि उसने यूक्रेन जंग में जिस तरह न्यूट्रल होकर उनको मुंह दिखाया, अभी जो है इसमें इसराइल के उसमें भी काफ़ी हद तक वो डिप्लोमेटिकली न्यूट्रल रहा। अलबत्ता उन्होंने वर्बली इसराइल के साथ में दे दिया है, लेकिन इन टर्म्स अगर हम उसमें जाकर दें तो उन्होंने इसराइल को कोई हथियार मुहैया नहीं किया है जिस तरह दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने किया। तो उन्होंने फ़लस्तीन का भी इसी तरह ऐसा दिया। इसी तरह यहाँ पर अगर हिस्टोरिकली देखें तो फ़लस्तीन का सबसे ज़्यादा साथ अगर हम एशिया में देखें तो वो इंडिया ने दिया है।
इंदिरा गांधी ने कहा था कि जो है यासिर अरफात उसका भाई है। इस हद तक वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते थे। तो जहाँ कहीं पे होता है इंडिया अपना इंटरेस्ट को देखता है, तो अफ़गानिस्तान में उसका इंटरेस्ट है। इसी तरह चाइना का भी इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में है। तो इसलिए मैं समझता हूँ उनका यहाँ पे कोलैबोरेशन कन्फ्रंटेशन की कोई बात नहीं होगी।